विद्यार्थियों, चलिए आज हम सीखेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 जो एक बहुपद की प्रश्नावली है। इसमें पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसी का जो पहला सवाल है, f(x) बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें gx है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इसमें भाग देना है। तो हमें क्या करना है, इसका हल प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से हमें लिखना है, जिसका भाग देना है वो यहां लिखना है और जिसमें भाग देना है वो हमें यहां पर लिखना है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो चर प्रयुक्त हो रहा है उसकी घातें अवरोही क्रम में होनी चाहिए। पहली बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। अगर व्यवस्थित हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो तो उसे हमें व्यवस्थित करना है। इसमें चर है x, घात 3, घात 2, घात 1, घात 0। तो ये जमा हुआ है, तो इसे हम ऐसा कैसा लिख देंगे, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसे हमने जैसा था वैसा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो चर है उसकी घातें पहले से ही अवरोही में जमे हुई है। gx यानी इसका भाग देना है, यहाँ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ घातें x की 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो हमें पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। हमें ध्यान रखना है, ऐसे लिखते समय इनका चिन्ह जो इनके साथ में हो वो उनके साथ रखना है, बदलना नहीं। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस 2x और फिर ये प्लस का 1। इस प्रकार से हमें जो चर की घातें हैं उन्हें हमने अवरोही में जमा ली। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, जिसमें भाग देना है उसका पहले वाला पद और जिसका भाग देना है उसका पहला वाला पद, इनमें भाग का कार्य रब में करना है। जैसे कि 3x क्यूब में भाग देना है आपको एक्स स्क्वायर का। हमें गुणे या भाग में जो चिन्ह है उनके भाग का भी ध्यान रखना है। यदि दो समान चिन्ह हो, उनका गुणा करें या भाग करें तो हमेशा प्लस आएगा, और यदि दो असमान चिन्ह हो, यानी एक प्लस का एक माइनस का अगर हो, तो वहां हमें गुणा या भाग करते समय माइनस आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ आप चिन्ह दोनों क्या हैं, कुछ भी चिन्ह नहीं लिखे हुए, इसका मतलब प्लस के चिन्ह है। तो क्या आएगा, चिन्ह प्लस के आएगा। अब हमें यहाँ चर कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1, अचर 1। तो हमें 1 का भाग 3 में देना है, तो कितना आएगा, 3। यहाँ घाते 2, यहाँ घाते 3, तो आपकी क्या, 2 घातें कट जाएगी। घात कितनी आएगी, 1। तो हमें 1 घात लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको कितना आ रहा है, 3x, वो आपको भागफल में लिखना है। अब आपको इस भागफल का गुणा इन तीनों से करना है, या जितने पद हो उन सभी से करना है। हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा 3x क्यूब। अब इसका गुणा हम इससे करेंगे, चिन्ह देखिए आप दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 6। x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो आपको इसका इस पद के नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर वाले, यानी इसके नीचे आपको ये लिखना है, प्लस का 6x स्क्वायर। अब हमें इसका गुणा इससे करना है, चिन्ह देखिए दोनों प्लस के, तो क्या आएगा, प्लस 3x का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 3x। तो इसे हमें x वाले के नीचे लिखना है, प्लस का 3x लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ लाइन खींचनी है, इसमें से घटाना, यानी नीचे वालों के जो चिन्ह है वो बदलने आपको। या प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, या प्लस का माइनस, या प्लस का माइनस। अब हमें ध्यान रखना है, ये चिन्ह इनके साथ ये नीचे वाले चिन्ह है, 3x क्यूब प्लस के हैं और ये माइनस के 3x क्यूब, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ प्लस का कुछ नहीं होता है, कितना होता है, 1 एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर माइनस का 6x²। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, यदि दोनों चिन्ह समान हो तो संख्याओं को आपस में जोड़नी है, चिन्ह वही रखना है। यदि चिन्ह असमान हो, जो ज्यादा दिखे उसमें से कम वाले घटाने, प्लस के ज्यादा हो तो माइनस वाले उसमें से घटाने, और माइनस वाले ज्यादा हो तो उसमें से प्लस वाले घटाने हैं। यहाँ आपके माइनस से 6 ज्यादा है, प्लस का 1 कम है, तो 6 में से 1 घटाना है तो कितना बचेगा 5। वो किसका बचेगा, माइनस का 5, और ये इसका पीछे x², वैसा का वैसा रह जाएगा। अब यहाँ प्लस के 2x, माइनस का 3x, कौन से ज्यादा है, माइनस वाले। 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 1, वो किसका बचेगा, माइनस का, और पीछे x लिख देंगे। हम यहाँ 1 नहीं लिखे तो भी चल सकता है, क्योंकि पीछे अगर चर लगा हुआ हो तो आगे हमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और अब इसमें कुछ नहीं, इसको वैसा का वैसा आपको लिख लेना है। अब हम ये स्टेप हो गई। अब अगली स्टेप में भी आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी चर की घातें अवरोही में होनी चाहिए। यहाँ x², x⁻1 और यहाँ x⁻0 है, तो यानी पहले से ही ये व्यवस्थित है। तो अब हमें पहले पद में इस पहले वाले पद का भाग देना है, -5x² में भाग देना है आपको x² का। अब यहाँ देखिए आप, चिन्ह कौन से हो गए, इसका प्लस का, इसका माइनस का, अर्थात असमान चिन्ह हो गए, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। अब हमें यहाँ कितना है, 1 का भाग 5 में देंगे, कितना आएगा 5। x² कट जाएगा, घात क्या रह जाएगी 0, तो आपके माइनस का 5 आ रहा है। ये आपको यहाँ भागफल में लिखना -5। अब आपको -5 का गुणा इन तीनों से करना है, पहले वाले से करेंगे तो ये आएगा -5x²। अब इसका गुणा हम इससे करेंगे, तो ध्यान रखना चिन्ह, पहले चिन्हों का गुणा या भाग आपको करना होता है। माइनस यहाँ प्लस का है तो चिन्ह असमान है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, और ये x, माइनस का 10x, ये x वाले के नीचे लिखना है, ये x वाला, माइनस का 10x। अब आपको इसका गुणा इससे भी करना है, चिन्ह असमान यानी -5 का गुणा 1 से 5, माइनस का 5, ये आपको यहां लिखना है। अब हमें एक लाइन छोड़ के लाइन खींचनी है, और यहां नीचे वालों के चिन्ह हमें बदलने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे वाले का बदलना है, ये माइनस है तो इसका भी प्लस, ये माइनस है तो इसका भी प्लस हो जाएगा। अब ये पहला वाला आपके कट जाएगा, माइनस का 5x² और प्लस का 5x², दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का 1x और ये प्लस के 10x, तो यहाँ समान हो गया, ये ज्यादा है 10 है और ये 1 है, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, और वो किसका बचेगा, प्लस का। फर्स्ट में प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, और पीछे x लग जाएगा। यहाँ पे प्लस के 5, ये प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 10। अब आप देखिए यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻0 है, तो यहाँ अब जिसका भाग देना है x⁻2, इससे कम है, अब भाग नहीं जाएगा। अब इसका तात्पर्य हुआ कि भागफल आपकी ये आया और ये बच रहा है वो शेषफल हो जाएगा। हम लिख देंगे भागफल बराबर कितना है, 3x - 5, और शेषफल कितना आ जाएगा, बराबर 9x + 10, ये वाला शेषफल आ जाएगा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। इस प्रकार से हम भाग देकर के ये